CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और हमारी एक नई जिंदगी की टीम की तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज भारत 76 साल पूरे कर रहा है आज़ादी के। तो आप सभी प्रिय दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी बिल्कुल दोस्तों, 1947 को आज ही के दिन हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ था एंड वी आर सो प्राउड टू लिव इन अ फ्री एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस आज़ादी को हमारे लिए एक आशीष है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर चाहता है कि इस आज़ादी के मूल को हम जानें और हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि इस देश के आज़ादी को बरकरार रखें हम। जी और बिल्कुल इसलिए तो हम इस पूरे महीने बहुत सारी ऐसी कहानियां देख रहे हैं, सच्ची कहानियां उन लोगों की जिन्होंने देश की प्रगति में, उन्नति में हाथ बटाया है। और ख़ास करके दोस्तों पिछले हफ्ते हमने कुछ डिफेंस पर्सनल के साथ मुलाकात की और हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला ताकि वो हमारी और हमारे देश की सुरक्षा कर सके। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू आवर डियर फ्रेंड्स कि उन्होंने अपनी कहानी एक नई ज़िंदगी के द्वारा आप सबके साथ शेयर की। वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर देयर लाइव्स। यस दोस्तों, और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक उभरते हुए सितारे को, एक फीमेल क्रिकेटर जो इंडिया से है, लेकिन जिनका नाम आज विश्व भर में जाना माना जा रहा है। उन्होंने अपने गेम को ऊंचे स्तर पर ले गए हैं और साथ ही साथ उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ है। दोस्तों, ये खास पेशकश ला रहे हैं हमारे लिए चांद बेंजामिन, हमारे प्रोड्यूसर। आइए मिलते हैं जमीमा रॉड्रिक्स से। वेलकम टू द ENZ शो। एंड हम लोग चाहते हैं कि आप आज अपनी स्टोरी हम लोगों को बताएं कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की। और एक स्टार्टिंग में जब आपको एक बैट मिला था आपके ग्रैंडफादर से, तो वो चेरिश मोमेंट्स जो हैं वो आप हमसे शेयर कीजिए कि कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली। मैं ऐसी बच्ची हूँ एक्चुअली कि मतलब मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती, फुल मस्तीखोर टाइप्स। तो मेरे भाई खेलते थे क्रिकेट, तो उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया कि चलो मतलब खेलते ऐसे टाइम पास गली में। माय ग्रैंडफादर सॉ दैट, फर्स्ट थिंग ही गिफ्टेड मी वाज अ प्लास्टिक बैट, क्रिकेट बैट। और मुझे याद है मेरा फर्स्ट बॉलिंग एक्शन भी ये था। तो हाँ, तो वो जर्नी उधर से शुरू हुई थी। आई वाज 4 व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द सीजन बॉल। हम लोग भांडुप में रहते थे पहले, मुंबई में, और हम लोग को बांद्रा ट्रैवल करना था। तो 4 बजे मम्मी उठी थी, 4:30 बजे हम उठते थे, 5:30 का ट्रेन रहता था। ऐसे पैम्पर्ड नहीं थे कि गाड़ी ड्रॉप, ऐसे नहीं। तो वी लर्न द हार्ड वे। सो हम लोग को वो वैल्यू पता है कि हाउ हार्ड इट इज टू गेट एनीवेयर, इट्स नेवर इजी। तो आई ऑलवेज लव्ड प्लेइंग क्रिकेट। वुमेन्स क्रिकेट वाज नॉट दैट नोन, मुझे तो पता भी नहीं था इंडिया टीम है वुमेन्स का। मेंस का तो बहुत देखा टीवी पे, तभी तो टेलीवाइज भी नहीं रहते थे, कुछ भी नहीं। मैं तो प्योरली फॉर द जॉय ऑफ द गेम ऐसे खेलती थी। Okay, so how did you bounce back, like when you dropped from the World Cup? तो वैसे कब bounce back कैसे हुआ? उस टाइम आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि क्रिकेट इज समथिंग आई लव। प्लेइंग द वर्ल्ड कप इज द ड्रीम। वो दोनों नहीं हो रहा था तभी। अरे जब टीम बाहर आया था, मेरा नाम नहीं था 50 ओवर ODI वर्ल्ड कप में। तो मुझे पता नहीं, वैसे नम हो गई कि क्या करूं मैं, पता नहीं। रोना आ रहा था, रूम पे जाके पिल्लो डाल दिया, रो रही थी। I didn't know how to face it because I never dropped from a team or even in like till then ऐसे कुछ ऐसे मेजर कुछ हुआ नहीं था तब तक। So I was fully shaken, my entire world. I'm like gone now, end of the world for me. क्या करूं ऐसे? But it came to a point where I was not doing well mentally. I was not sleeping well at night for days, and I was very anxious, very nervous. Going to practice, frustrated, very irritated, and I took a break. I just spent time with the family, and I am very involved in my church that I am. I lead worship over there. Oh, fantastic. I went to my cousin's place and I started leading worship there, and just got back into all this. Started listening to the word over there. Not that I wasn't, I was, but I think I just started spending more time in all this. And over there, my dad's also a pastor, so he's a preacher. Wow. So he was talking about the wilderness,
It's like how God takes you through the wilderness. Wilderness is like a place where you don't know what's happening, everything is shaken. But that's not a place of God's rejection. Yeah. A wilderness is a place where God's actually preparing you to take you to a new height, a new level. So I think that was one of the major things that have helped me overcome my anxiety and my fears. So yeah, and I think it's therapeutic in the sense because I know I'm sharing it with someone who's greater than me, who's all powerful, who can change things for me. And at the same time, he loves me the most and he cares for me because he says, cast out all your cares and worries upon me because I care for you. So every step of the way, I knew he was guiding me and leading me to the right people. Jotted out a plan with Dad, and Dad's my coach, my personal coach, and also I have Prashant Shetty, who's also my coach. And the first game itself was the game against Pakistan, where they batted first. They scored 150, and 150 is a good score in a World Cup because of the pressure. It's a good score. In India, Pakistan, you know the hype. When I walked in, I was batting with Shefali. Shefali got out after that. After that, Harman came. We had a small little partner. Harman got out. So I was the only senior batter then, and Richa. So I knew that me being there was very crucial. And that game, like from there, I think we still needed 42 in 24 balls, I think, 45 in 24 balls. And you know, it's a big score in women's cricket at that time. And also in the World Cup, first game against Pakistan. But I think God just gave me the grace. I asked him what to do. Should I attack now? Should I not? How to go about, and he was guiding me. I know he was. Not that I heard his voice, but there's just a knowing on the inside, a peace what to do. And it so happened that God lifted me up in that game and he scored 56 not out. And we won that game with 6 balls to spare. So I think that was like, a dream come true moment. I think I really feed off the crowd's energy. जब crowd chanting your name or India, India, I really वो motivation आता है, वो push आता है कि ठीक है करना है type. So I think that is something about me. So I love the crowd cheering. I love when you hit a boundary, they cheer. And I'm very pumped up when I play. कौन सी बाइबल वर्स ने आपको उस टाइम पे लाइक कंफर्ट किया? Oh yeah, I think that verse was 2 Corinthians 4. Every detail works to your advantage and to God's glory. More and more grace, more and more people, more and more praise. So we're not giving up. Next verse says, हम हार नहीं मानेंगे. How could we? हम कैसे हार मान सकते? Although on the outside, it looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making new life, not a day goes by without the unfolding of His grace. The next line is my favorite. It says, these hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us. There's far more here than what meets there. So I think that was one scripture that just kept me going. So God showed all the way, like चलना है, धीरे-धीरे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ settle. But with God, one thing is that He doesn't show you the full picture. Correct. ऐसे लग रहा है foggy है, next step दिखेंगे. पर जो होने वाला कुछ idea नहीं है, कुछ भी नहीं. So but yeah, that's about trust and faith in Him. So yeah. आपके faith ने, belief ने कैसे आपके career को build up किया? I think for me, my faith and my career have been the major, like the firm foundation of my life and my journey. क्योंकि ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब कुछ constant नहीं रहता है. But I think one thing that's constant, one thing that's stable, is the Word of God and Jesus. I think if your life is built on that, you can't be shaken. Not that the storms won't come, storms will come. But I think if your anchor is put on the right bedrock, that's what they say, the right ground, then you can't be shaken that way. So I think when you know that, it just puts you at a little rest that, okay, like I'm not the captain of my own life. There's someone who's bigger, who's greater, who's more powerful, who has more wisdom and smarts, who's preparing a plan for my life, and it'll all work out together for me. So that puts you at rest, because I know I'm not on my own in my highs and even in my lows. There's always one hand holding me, and then He'll keep me firm there. Thank you very much, Jemima, and your story, your life inspires us and our viewers at एक नई जिंदगी. राहुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा it was God who lifted me up, and so good that she is mindful about that. कि जब वो games खेलती हैं, matches खेलती हैं, it is God who is lifting her up. That's true. दोस्तों, हम सब एक पिच पर है, हम सब खिलाड़ी हैं और जिंदगी का खेल खेल रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि जमीमा के गवाही से हम सब प्रोत्साहन पाए हैं कि जब हम रेगिस्तान से भी गुजरते हैं, जब हम विल्डरनेस से भी जाते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं. एक वाक्य मुझे याद आ रहा है. हम अक्सर जब छोटे थे तो जू जाया करते थे. 2-3 बार जाने के बाद मुझे एहसास हुआ
कि ये जानवर जो है ये अपने हैबिटेट में नहीं है, ये अपने घर में नहीं है। बड़ा उदास सा दिखते थे वो, बड़ा निराश लगते थे वो, बड़े शांत है वो, अपने एलिमेंट में नहीं है, जो कहते हैं ना हम जानवर जैसे जंगल में होता है। और तब हमें एहसास हुआ कि ये पिंजरे में है, ये गुलाम है, हमारे गुलाम है, इंसान के गुलाम है, और ये हमारे लिए वहां रखे गए हैं। और तब हमें एहसास होता है कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। दोस्तों, हमारे देश भक्तों ने अपनी कुर्बानी दी, हमें आज़ाद किया है। वैसे ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आज़ादी हमें यीशु मसीह ने भी दिलाई है। हम पाप के गुलाम थे, हम मौत के गुलाम थे, लेकिन शास्त्र में बताता है कि यीशु के उस एक क्रूस के कार्य के द्वारा हमें द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, वो नियम जो हमें मौत और पाप में बांधे रखता है, उन जंजीरों को यीशु मसीह ने तोड़ा है। शास्त्र कहता है गलातियों के 6 अध्याय पहले वचन में एक खूबसूरत बात जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सके। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए का बोझ मत उठाओ। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन हमसे 2 बातें कहता है। सबसे पहले कहता है आजादी का आनंद लो, और आज हम यही कर रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं इस आजादी का। लेकिन साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं चेतावनी है जो कहता है कि दोबारा उस जुए में ना फंस जाओ, दोबारा उस गुलामी की ओर ना जाएं। तो हमें याद रखना है दोस्तों, यीशु मसीह में हमने स्वतंत्रता पाई है, लेकिन उस स्वतंत्रता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम दोबारा उस पाप की ओर ना मुड़े, लेकिन पवित्रता का दौड़ जो है वो दौड़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पाप की हर गुलामी से आज़ाद करता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत मैशअप सुनेंगे जो कि भारत के अलग अलग भाषाओं में है। तो फ्रेंड्स, स्टे विद अस बिकॉज वी आर गोना कम बैक सून। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने ब्रेक में देखा दैट द इंडिपेंडेंस डे सुपरबुक स्पेशल सेल इज़ ऑन। आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं। इट्स 25% सेल, और जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस को, बच्चों को, आप ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। एड्रेस तो आपको पता ही है, www.cbnindia.org। क्या बात है रिबेका, 25% डिस्काउंट, मतलब माँ बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। अच्छी बात है रिबेका। एक चीज मैं अक्सर देखता हूँ वो है, जब हम भारत भर में घूमते हैं तो हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कितने अलग हैं। ऐसा लगता है कि कितनी विभिन्नता है, चाहे जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से हम बोली बोलते हैं, जिस तरह से हम हमारा खान पान होता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज जो हम देखते हैं वो है, हम सब जुड़े हुए हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी विभिन्नता में एकता है, और ये वाकई में कमाल की बात है। जी बिल्कुल सही कहा राहुल ने, विभिन्नता में एकता। अलग अलग भाषाएं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि किस तरह हमारी जो CBN की जो टीम है, चर्च कॉयर्स को आप तक लाने के लिए दे ट्रैवल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री। जगह जगह जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में चर्च कॉयर्स को रिकॉर्ड करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। और हम सब ने इनसे आशीष पाई है। और अब भी समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत मैशअप सुनने वाले हैं अलग अलग इंडियन भाषाओं में। और वी ऑल से दैट म्यूजिक यूनाइट्स। तो इस समय हम इस खूबसूरत मैशअप को एंजॉय करेंगे, एंड लेट्स ऑल बी ब्लेस्ड विद दीज सॉन्ग्स।
फ्रेंड्स, दैट्स सो वंडरफुल। हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रांतों से हम हैं, अलग अलग हमारे कल्चर्स हैं, लेकिन जब हम सब मिल करके एक मन होकर के और एक आत्मा में होकर के जब हम प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई के लिए गीत गाते हैं, दैट इज़ सो वंडरफुल जी। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं, उनके स्पेशल ओकेजन्स को अगर आप और भी स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। दोस्तों, आज एक खास अवसर है और इस खास अवसर में आइए हम मिलकर हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को प्रार्थना की जरूरत है और जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवित परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें यकीनन उसका उत्तर देगा। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस आजादी के लिए प्रभु, धन्यवाद 76 सालों के लिए, धन्यवाद इन सालों में जो हमारे देश ने प्रगति किया है प्रभु। तूने हमारे देश को संभाले रखा है प्रभु, हर उस बला से, उस आफत से, प्रकोप से, दुश्मन से प्रभु हमारा देश सुरक्षित रहा है। तूने हमें बढ़ाया है, हर क्षेत्र में हम बड़े हैं प्रभु। आज विश्व भर में अगर हमारे देश का नाम है तो ये कृपा दृष्टि तेरी है प्रभु। धन्यवाद हमें अच्छे नेता देने के लिए प्रभु, ऐसे सैनिक देने के लिए जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा की है। हमारे अलग अलग सेना बल के लिए धन्यवाद प्रभु। उन कर्मचारियों के लिए धन्यवाद जो मेहनत करते हैं प्रभु। धन्यवाद हमारे देश के संविधान के लिए जो हमें जोड़े रखता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए आने वाले सालों में तो हमारे देश को और आशीषित करेगा प्रभु। अच्छे बरसात से किसानों को आशीषित करेगा प्रभु, जमीन को अच्छी उपजाऊ देगा प्रभु। हमारे युवाओं के लिए प्रभु तू उन्हें भटकने नहीं देगा, लेकिन वो सही मार्ग बनेंगे प्रभु। हम मसीहों को प्रभु तू एक ज्योति बना इस देश में प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी निष्ठा के द्वारा, हमारी एकता के द्वारा प्रभु हम एक उजाला और एक ज्योति बन के उभरे प्रभु। हमारे देश पर तेरी आशीष हो, तेरा हाथ हो भारत देश पर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह प्रभु जो उद्धार करता है, जो मालिक है, उससे प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, भारत देश के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। हमारे देश को प्रार्थना की जरूरत है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें अपने देश के लिए, खास अपने देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। हो सकता है कि आज आप भी किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपको हमारे ऑफिसेज में कहीं आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रही है आपके साथ। हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ कड़वे शब्द कहे हैं एंड यू फील हर्ट अबाउट इट। यह हो सकता है कि आप भी कुछ करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मांगें। दोस्तों, हम आपके साथ मिलकर आपके चैलेंजेस के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्रेयर मैटर्स का, प्रेयर रिक्वेस्ट का और आपकी कॉल का। यस दोस्तों, अब समय है परमेश्वर के अनमोल वचनों को देखने का और आज एक खूबसूरत वचन हम आपके लिए लाए हैं। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम सब को परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया है और हम अपने कामों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, जो भी हम कर सकते हैं उसके द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा हम परमेश्वर की ज्योति को जगत में फैला सकते हैं।
और ऐसा ही कर रहा है सीबीएन फाउंडेशन। यस, रेबेका, किसी भी देश की नींव जो होती है वो उसके लोग होते हैं, जी, और लोगों का योगदान होता है। कभी कभी ऐसे कई लोग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हाँ, जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, जी, लेकिन वो है जो देश का भार उठाकर चल रहे हैं और देश की प्रगति और उन्नति में अनमोल योगदान दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि सीबीएन फाउंडेशन की बात हो रही है, तो देयर इज़ सो मच दैट दे आर डूइंग विद द लॉर्ड्स हेल्प। हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों के बीच में, महिलाओं के बीच में जागरूकता लेकर आना, बच्चों को शिक्षित करना, टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में उन्हें बताना, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को वो एड्रेस कर रहे हैं। और कोशिश यही है दैट दे विल बिल्ड बेटर कम्युनिटीज़ ऑफ होप। और दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन के बारे में और जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। और आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने अनुदान से आप देश के निर्माण में हाथ बढ़ा सकते हैं और आप भी इनके सहभागी बन सकते हैं। आइए इस समय हम देखें कि कैसे आपकी मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए सीबीएन फाउंडेशन देश की महिलाओं को एम्पावर कर रहा है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपना ध्यान अपने आप रखेंगे, तो हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, हमारे वो पैसों की बचत होएगी। एक अध्ययन के अनुसार करीब 5.5 करोड़ भारतीय, 55 मिलियन भारतीय हर साल अपनी हेल्थ पर होने वाले खर्च के कारण गरीब होते जा रहे हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने कम्युनिटी में स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए एक हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। मैंने सेशन अटेंड किया, उसमें खास तौर पे महिलाओं की हेल्थ को लेकर के चर्चा की गई। इन फैमिली को बताया जाता है कि उनका स्वास्थ्य का अपना अगर वो सुरक्षा खुद रखेंगे, स्वास्थ्य की देखभाल खुद करेंगे, तो ये जो हमारा जो खर्चा है, जो मेडिसिन का खर्चा है, डॉक्टर का है, ये बहुत कम उसको हम खर्च करना पड़ेगा। बरसात का मौसम कई बीमारियों को लेकर आता है, पर जल, स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इन पर काबू पाया जा सकता है। तो वाटरबोर्न डिजीज़ जो है अभी बहुत हो गया है इन दिनों में, और स्पेशली बारिश के टाइम में बहुत हो रहा है। टाइफॉइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब वाटरबोर्न डिजीज़ है। और फिर पानी भर भर के, जैसे टंकियों में टूटे बर्तन हैं, उनमें इकट्ठा होता है, मच्छर पैदा होते हैं, उनसे डेंगू, चिकनगुनिया, काफ़ी बीमारियां उनसे हो जाती है। और हमारे पास जो पेशेंट आ रहे थे हमारे क्लिनिक पे, बहुत सारी महिलाएं थीं, और ज़्यादातर उनको जो बीमारियां थीं वो बीमारी नहीं है, अगर वो ठीक से अपना ध्यान रखती हैं तो उन सबसे बच सकती हैं। अच्छे स्वास्थ्य पर हर महिला का हक है। साफ और भरपूर पानी का सेवन करके महिलाएं कई रोगों से बच सकती हैं। आज की ट्रेनिंग के लिए हमने मेन ये सीखा है कि हमें वाटर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे कीटाणु वाले पानी आता है उसे कैसे उबाल के और सही पीना चाहिए, और हमें पानी की भी बचत करनी चाहिए। आज के सेशन की सबसे अच्छी बात मेरे लिए रही कि मैंने ये सोचा कि सच में अगर स्ट्रेस महिला के लिए है, तो अगर पानी से स्ट्रेस कम हो सकता है तो बिल्कुल पानी पीना चाहिए। तो महिलाओं को सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का सुरक्षा रखना है। अगर वो खुद बीमार रहेगी तो ना वो बच्चे का ध्यान रख पाएगी, ना अपना फैमिली को अच्छे से चला पाएगी, ना वो घर का खर्च भी वही चलाती है, घर का बजट भी वो देखती है, सब कुछ है, पढ़ाने का काम भी करती है। और कई महिलाएं हैं जो बाहर भी काम करती है, अर्निंग करती है, वो सब में असर पड़ता है। इसलिए महिला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घर का रीढ़ का हड्डी माना जाता है महिला को। समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता लाने में सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग करें। Friends, isn't it commendable the work that CBN Foundation is doing? और आपके पास भी मौका है कि आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनके सहभागी बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट का एड्रेस तो आप जानते ही हैं, www.cbnf.org। दोस्तों, अब समय आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते एक खूबसूरत गीत हम आपके लिए लाए हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक प्रार्थना है, आशीष की प्रार्थना हमारे प्यारे भारत के लिए। जी, और दोस्तों, ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट की क्वायर। आइए हम भी मिलकर अपने देश को आशीष दें और देश के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। यस दोस्तों, पूरे एक नई जिंदगी परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
and God bless you. God bless you, friend. प्रभु आशीष दे और शांति